हिसार से लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर एक विवादित बयान दिया गया है, जिसके चलते ब्राह्मण समाज में काफ़ी रोष है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हिसार के ब्राह्मण समाज के जो लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, जो रणजीत चौटाला जी ने जो ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज के प्रति जो उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और उसके ऊपर जो अलांछन लगाया है वो एक बहुत ही दर्दनाक है। समाज में इसके प्रति बड़ा रोष है। सारे समाज के अंदर जब भी जितने भी फोन आए हैं सारे समाज से, तो रणजीत चौटाला ने जो बयान दिया है वो बहुत ही समाज के लिए घातक है। क्योंकि जो समाज कभी ब्राह्मण समाज तो एक ऐसा समाज है जो सब जातियों को जोड़ के चलता है, सबके साथ चलता है। और उसने जो भाषा का प्रयोग किया कि बस ब्राह्मण समाज को जातियों में बांटता है और लड़ाई झगड़े करवाता है, ये एक बिल्कुल ही दर्दनाक उसका बयान है जो कि समाज के काफ़ी ठेस पहुंची है। सारे समाज ने एक ही बात कही है कि ये तो उसकी जो मानसिक ओछी हरकत है, इसलिए उसने समाज से आकर सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और समाज के सामने उसका स्पष्टीकरण दे भाई आपने किस भाव से किया समाज के प्रति, क्या आपको कोई द्वेष या घृणा है। लेकिन रणजीत चौटाला जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ब्राह्मण समाज से जो है उस विवादित बयान को जो वापस भी लिया है। तो इस तरह का बयान वापस लेने से क्या होता है? समाज की कोई पूर्ति थोड़ी होगी। अगर किसी को चोट मार के कहता है सॉरी मैंने माफ़ी मांग ली, तो ये थोड़ा वो होता है कि समाज के प्रति जो उसने क्यों कहा है इसका भी वो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहा है या उसको द्वेष की भावना से कहा उसने। तो किस प्रकार से जो है उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए? कहाँ अब किस प्रकार से उनको उन्होंने समाज के बीच में आके, ब्राह्मण समाज के बीच में आके और अपना स्पष्टीकरण दिया भाई मैंने इस भाव से किया था या मेरे से गलती से हुआ या मैंने जानबूझ के किया है, तो इसका स्पष्टीकरण तो ब्राह्मण समाज के सामने देना पड़ेगा। क्या पूरे हरियाणा के अंदर इसका रोष है? बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर है। मेरे पास कल के कम से कम हजारों फोन आ लिए होंगे सारे हर जिले से, तो ये उसके प्रति बड़ा रोष है। और इस रोष का भुगतान उसको राजनीतिक तौर से भी सामाजिक तौर से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो रणजीत चौटाला जी ने जो बयान दिया है ब्राह्मण समाज को लेकर के, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? जैसा कि हमारा प्रधान जी ने आप लोगों को बताया कि रणजीत चौटाला अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। ब्राह्मण समाज जिसने 36 बिरादरी को इकट्ठा करने का काम किया है, और आपने देखा होगा हरियाणा में आप रहते हो किस तरीके से जाटों ने या 35-36 करने का काम किया। हमेशा आप श्वेत पत्र जारी करके देख लो, हमेशा जाटों का राज जाटों ने जो है ना अपने लिए काम किया। एक ब्राह्मण समाज ही ऐसा जो एजुकेशन के मामले में आज जो छुआछात खत्म हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ब्राह्मणों की वजह से हो रही है। जैसे जैसे एजुकेशन समाज के अंदर फैलेगी ये सारी बुराइयाँ खत्म होंगी। और ब्राह्मण समाज ने तो वो काम किया जो 36 बिरादरी को साथ ले लेंगे। ये जो रणजीत जैसे लोग और भी बहुत हैं, पहले वो हवा सिंह सागवान ने भी इस तरीके की स्टेटमेंटें दी थी। ये लोग समाज को इकट्ठा देखना ही नहीं चाहते। और अब तो इसकी जो एक लाइन भी अलग हो गई है, हिंदू मुसलमान ये वो जिस रास्ते पे वो चल रहे, इसी तरीके से ये भी समाज को बांटना चाहते हैं। इसको लेके पूरे हरियाणा के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज के अंदर रोष है। जब तक वो नाक रगड़ के, ये उसकी मानसिकता दिखाती है, ऐसा नहीं कि उसने अपने शब्द वापस ले लिए तो वो, ये पूरा का पूरा समाज के अंदर जबकि वो नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेगा और इसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी, जब तक वो क्लियर नहीं करेगा ब्राह्मण समाज उसको माफ़ करने वाला नहीं। तो किस प्रकार का जो रोष अब ब्राह्मण समाज के अंदर देखने को मिल रहा है? पूरे ब्राह्मण समाज के अंदर जिसने 36 बिरादरी को जोड़ने का काम किया है, उसको ये कहते हैं कि हमने जात पात में बांटा है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा एजुकेशन देने का काम किया है। हमारा कर्म यही रहा है भी समाज को जो है ना ठीक रास्ता दिखाना। और जो है ना अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि जब तक देश के अंदर एजुकेशन व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ये जात पात और इन चीज़ों से हम दूर नहीं हो पाएंगे। तो ये चौटाला जी ने तो जी माफ़ी भी मांग ली है, अपने बयान जो वापस भी लिए। हम ये देखना चाहते हैं कि उनके कहने के पीछे क्या मकसद था उनका। ऐसे तो मार के, जैसे प्रधान जी ने कहा कोई भी सॉरी फील कर लो, लेकिन उसके पीछे उनकी इंटेंशन क्या थी, हम वो क्लियर करना चाहते हैं। वो समाज के अंदर आके अपनी बात क्लियर करें, माफ़ी मांगे, तो ही समाज जो है ना उसके ऊपर कोई फैसला ले सकता। हमारे साथ और भी इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप इस बयान? मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री रणजीत चौटाला जी ने जो ब्राह्मण जाति के बारे में आक्षेप लगाए हैं कि वो समाज में जाति पाति को बढ़ावा देकर
ऊंच नीच के भाव पैदा करते हैं, ये सरासर गलत है। रणजीत चौटाला ने हो सकता है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस प्रकार के निंदनीय शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास किया हो, लेकिन ये गलत बात है। समाज में ब्राह्मण समाज जो है, आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी कार्य संपन्न हुए हैं वो सभी ब्राह्मण समाज के द्वारा अग्रणी होकर के हुए हैं। इस प्रकार अगर हम देखें कि यदि रणजीत सिंह चौटाला जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हिसार हल्के से दावेदार हैं, अगर वो राजनीतिक फ़ायदा इससे जाति पाति में भेदभाव बढ़ने से उनको राजनीतिक फ़ायदा होना असंभव होगा। अतः मैं ये चाहूँगा कि रणजीत सिंह चौटाला जी आकर के समाज के सामने ये कहें कि मैंने जो शब्द किस प्रकार प्रयोग किए हैं उसके लिए क्षमा याचना करें, तो ही संभव हो सकेगा कि समाज उनके प्रति कुछ सद्भावना की बात सोच सके। अन्यथा उनका इस प्रकार का समाज में भ्रम पैदा करना समाज के लिए घातक, ये केवल नहीं कि ब्राह्मण जाति के लिए, अन्य समाज के लिए भी कुठाराघात है। हमारे साथ और भी इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप जो जिस प्रकार से रणजीत चौटाला ने जो ये बयान दिया है? हम उसकी भर्त्सना करते हैं जी, और विनती करते हैं कि धर्मशाला में आकर के माफ़ी मांगे। क्या पूरे समाज के अंदर रोष है? पूरे समाज में है, हरियाणा के अंदर जो है ना सारे, बल्कि यूपी में भी जालियाँ, सारा विरोध हो रहा है इसका। तो ये थे हमारे साथ समाज के कुछ लोग। इनका साफ तौर से ये कहना है कि रणजीत चौटाला जो है समाज के बीच के अंदर जो है आकर के यहाँ पर जो माफ़ी मांगे और इस प्रकार के जो विवादित बयान कोई भी जो नेता ना करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।